हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस इंडिया में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध के बारे में। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है 28 फरवरी को शुरू हुआ, जो वर्तमान समय तक चल रहा है। आज जो है आपको 13 मार्च हुआ, अभी तक जो है ये ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो है अलग अलग स्थानों पर जो है बमबारी किया गया है, लेकिन ईरान भी अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों पर जो है बमबारी कर रहा है। और इस बमबारी की वजह से जो आम इंसान है उनको जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत बर्बादी हो रहा है। और अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके संयुक्त रूप से ईरान को जो है पूरी तरह से बर्बाद करने का जो है ठान लिया है। अब यदि हम लोग बात करें कि ईरान आखिर किस रूप में बदला ले रहा है अमेरिका से, तो ईरान के जलीय क्षेत्रों से लगभग जो है 20% तेल, ईरान के जलीय क्षेत्रों से लगभग 20% तेल जो है दुनिया के अलग अलग देशों में आता है। और वहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो भी तेल का टैंकर आता है, ईरान के द्वारा उसे जो है तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। उसी तरह से भारत का भी तेल को नहीं आने दिया जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों को भी नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है तेल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गैस की दिक्कत हो रही है, अलग अलग चीजों का दिक्कत हो रहा है। लेकिन अभी अगर बात करें तो भारत को जो है ये भारत का जो झंडा लगा हुआ टैंकर रहेगा उसको जो है आने की अनुमति दी गई है। और ये जो समस्या शुरू हुई ये कहाँ से हुई, ये जो हम लोग समस्या देख रहे हैं, ये मुख्य समस्या शुरू जो हुई है हुई कहाँ से? ये समस्या शुरू हुई रूस का जो सुप्रीम लीडर थे रुतुल्लाह अली खamenei, उनको जो है अमेरिका के द्वारा टारगेट करके जो है उन्हें मारा गया। इनके मरने के बाद जो है पूरी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया। और इसी रूप में जो है ईरान जो है अमेरिका के जो भी मित्र राष्ट्र है, अमेरिका के जो भी अच्छे संबंध वाला राष्ट्र है, उनको जो है बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ईरान का जो IRGC है, उनके माध्यम से तेल के टैंकरों पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर क्या किया जा रहा है? हमला किया जा रहा है। और उसमें जो है दोनों देशों का, यदि हम लोग बात करें अमेरिका का, इजराइल का और फिर ईरान का, इन सबका जो है क्या हो रहा है? बर्बादी हो रहा है। और जो ईरान का फोर्सेज है वो पूरी तरह से डट लिया है कि हर हाल में जो है ये युद्ध जो है, इस युद्ध से पीछे नहीं हटना है। और इस युद्ध में अमेरिका, रूस, ईरान का जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, वो ठान लिया है कि हमको जो है हारना नहीं है। और यदि हम लोग बात करें, और ये जो मेन समस्या है, ये सारा समस्या उत्पन्न क्या हुआ है? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इनके द्वारा पहले पूरी तरह से पूरी दुनिया को टैरिफ के द्वारा परेशान किया गया। जब टैरिफ से परेशान कर दिया गया, पूरी दुनिया को कई दृष्टि से बर्बाद किया गया, तो अब ये फिर ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया में महंगाई को जो है लादने की कोशिश कर रहा है। और इसमें ये दोनों आदमी, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों मिल करके ईरान पर जो है हमला कर रहा है। और इसमें जो है इन दोनों को बदला लेने के लिए जो ईरान है, ईरान भी अमेरिका के जो भी समर्थक देश है उन पर जो है हमला कर रहा है। यदि हम लोग बात करें कि आखिर यहाँ मैप के द्वारा ईरान के द्वारा ये ईरान देश है,
इनके द्वारा जो है सऊदी अरब पर और अन्य खाड़ी देश जो है उन पर जो है हमला किया गया है, और अमेरिका का जो भी वहां ठिकाना हो उन पर हमला करके उनको बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हानि पहुंच रहा है आम जनता को पहुंच रहा है, क्योंकि आम जनता जो है तेल गैस इन समस्याओं से जो है बहुत ज्यादा परेशान है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ईरान के द्वारा जो है जो भी तेल का जहाज जा रहा है, ईरान जो भी तेल का जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पास कर रहा है उनको जो है ईरान के द्वारा जो है नष्ट किया जा रहा है। यदि आप देखें कि ये क्षेत्र को हम लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बोलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये ईरान है और इधर आपको ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है और ओमान है। तो इन जो ये पर्शियन गल्फ है इधर से होते हुए जो गल्फ ऑफ ओमान में जा रहा है, तो इन्हीं क्षेत्रों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है। और इससे लगभग दुनिया का 30% तेल इससे जो है गुजरता है। और इन्हीं क्षेत्रों में जब कोई भी टैंकर गुजरता है तेल का, तो उन पर जो है ईरान के द्वारा हमला करके उस टैंकर को बर्बाद किया जा रहा है। और कुछ देश का टैंकरों को बर्बाद नहीं किया जा रहा है। यदि मान लीजिए उन छोटे क्षेत्रों से चीन का टैंकर जा रहा है या रूस का टैंकर जा रहा है, उनको जो है बर्बाद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, भारत पूरी तरह से अपना व्यू नहीं रखने के कारण भारत को भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन न्यूज में ये देख रहे हैं कि भारत वाला झंडा वाला यदि कोई टैंकर अब जो आएगा तो उन पर जो है ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा यानी IRGC के द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। उसके बाद लेकिन कल एक बात सामने आई कि ईरान का जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेश्कियान के द्वारा पाकिस्तान और कुछ देशों से ये बात चल रही है कि अब यदि ये अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध समाप्त करना है तो इसमें जो है कुछ शर्त रखा गया है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के द्वारा कि ये तभी खत्म हो सकता है जब जो है रूस को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त हो, उसकी जो है अपनी सॉवरेनिटी हो, उसके बाद उस पर जो है जबरदस्ती किसी प्रकार का दबाव नहीं हो। इन सारी चीजों को रखते हुए और फिर इस युद्ध में जितनी भी हानि हुई है उनको जो है दिया जाए, इस आधार पर जो है ये युद्ध समाप्त हो सकता है। और इस युद्ध में सबसे बड़ा जो रोल निभा रहा है इन्हीं दोनों नेताओं के द्वारा निभाया जा रहा है, एक बेंजामिन नेतन्याहू और एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इन लोगों का कहना यह है कि ईरान बड़ी मात्रा में जो है परमाणु हथियार। यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।